लेखक पंडित श्री राम शर्माचार्य जी की वाणी। साधना किसकी जाए, साधना किसकी जाए भगवान की। अरे भगवान को तो न तो किसी साधना की बात सुनने को समय है और न ही उसे साधा जा सकता है। वस्तुत जो साधना हम करते हैं वह केवल अपने लिए होती है और स्वयं की होती। साधना का अर्थ होता है साध लेना, अपने आप को संभाल लेना, तपा लेना, गर्म कर लेना, प्रकृति कर लेना, शक्तिवान बना लेना। यही सभी अर्थ है साधना के। साधना के संदर्भ में हम आपको सर्कस के जानवरों का उदाहरण देते रहते हैं कि हाथी, घोड़े, शेर, चीते जब अपने को साध लेते हैं तो कैसे कैसे चमत्कार दिखाते हैं। साधे गए ये जानवर अपने मालिक का पेट पालने तथा सैकड़ों लोगों को मनोरंजन करने, खेल दिखाने में समर्थ होते हैं। इन जानवरों को साध लिया गया होता है जो सैकड़ों लोगों को प्रोविडेंट फंड देते हैं, पेमेंट देते हैं, उनका पालन करते हैं। ये कैसे साधे जाते हैं बेटे? ये रिंग मास्टर के हंटरों के साधे जाते हैं। वो उन्हें हंटर मार मार कर साधता है। अगर उन्हें ऐसे कहा जाए कि भाई साहब आप इस तरह का करतब दिखाएं तो इसके लिए वो तैयार नहीं होंगे, वरना उल्टे आपके ऊपर, मास्टर के ऊपर हमला कर देंगे। साधना में भी यही होता है। मनुष्य के साधक के मन के ऊपर चाबुक मारने से, हंटर मारने से, गर्म करने से, तापने से वो काबू में आ जाता है। इसलिए तपस्वी तपस्या करते हैं। हिंदी में इसे साधना कहते हैं, संस्कृत में तपस्या कहते हैं। यही दोनों एक ही हैं। अतः साधना का मतलब है अपने आप को तपाना। खेत की जुताई अगर ठीक ढंग से नहीं होगी जो उसमें बुवाई भी ठीक ढंग से नहीं की जा सकेगी। अब अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए पहले खेत की जुताई करना आवश्यक है ताकि उसमें से कंकड़, पत्थर आदि निकाल दिए जाएं। उसके बाद बुवाई की जाती है। कपड़ों की धुलाई पहले करनी पड़ती है, तब उसकी रंगाई होती है। बिना धुलाए कपड़ों की रंगाई नहीं हो सकती। काले मैले कुचैले कपड़े नहीं रंगे जा सकते हैं। मित्रों, उसी प्रकार से राम का नाम लेना एक तरह से रंगाई है। राम की भक्ति के लिए साफ सुथरे कपड़ों की आवश्यकता है। माँ अपने बच्चों को गोद में लेती है, परंतु जब बच्चा टट्टी कर देता है तो उसे गोद में नहीं उठाती है। पहले उसकी सफाई करती है, उसके बाद उसके कपड़े बदलती है, तब गोद में लेती। भगवान भी ठीक उसी तरह के हैं। वो मैले कुचैले प्रवृत्ति के लोगों को पसंद नहीं करते। यहाँ साफ सुथरा से मतलब कपड़े से नहीं है बल्कि भीतर से है, अंतरंग से है। इसी को स्वच्छ रखना प्रकृति करना पड़ता है। तपस्या एवं साधना इसी का नाम है। अपने अंदर जो बुराइयां हैं, भूले हैं, कमियां हैं, दोष दुर्गुण है, कसाय कल्मश है, उसे दूर करना, उसके लिए कठिनाइयां उठाना ही साधना या तपस्या कहलाती है। इसी का दूसरा नाम है पात्रता का विकास। कहने का तात्पर्य ये है कि वर्षा के समय आप बाहर जो भी पात्र रखेंगे, कटोरी गिलास कुछ भी पात्र रखेंगे, उसी के अनुरूप उसमें जल भर जाएगा। इसी तरह आपकी पात्रता जितनी होगी उतना ही भगवान का प्यार, अनुकंपा आप पर बरसती चली जाएगी। घोड़ा जितना तेजी से दौड़ सकता है उसी के अनुसार उसका मूल्य मिलता है। गाय जितना दूध देती है उसी के अनुसार उसका मूल्यांकन होता है। अगर आपके कमंडल में सुराख है तो उसमें डाला गया पदार्थ बह जाएगा। नाव में अगर सुराख है तो नाव पार नहीं हो सकती, वह डूब जाएगी। अतः आप अपने बर्तन को बिना सुराख के बनाने का प्रयत्न करें। हमने सारी जिंदगी भर इसी सुराख को बंद करने में अपना श्रम लगाया है। वासना, तृष्णा और अहंता यही 3 सुराख हैं जो मनुष्य को आगे नहीं बढ़ने देते। इन्हें ही भवबंधन कहा गया है। अगर आपका मन संसार की ओर अधिक लगा हुआ है तो आप आध्यात्मिकता की ओर कैसे बढ़ पाएंगे?
फिर आपका मन पूजा उपासना में कैसे लगेगा? आप इस दिशा में आगे कैसे बढ़ेंगे? गोली चलाने वाला अगर निशाना न साधे तो उसका काम कैसे चलेगा? वह कभी इधर को भटके कभी उधर को भटके तो उससे निशाना कैसे साधा जाएगा? 20 जगह ध्यान रहा तो आप विजेता नहीं बन सकते। भगवान आपको अपनाने के लिए हाथ बढ़ा रहा है, परंतु ये 3 हथकड़ियाँ वासना, तृष्णा एवं अहंता आपको भगवान तक पहुँचने में रुकावट पैदा कर रही है। आपको इनसे लोहा लेना होगा। आप अगर अपने हाथों को नहीं खोलेंगे तो भगवान की गोद में आप कैसे जाएंगे? मित्रों, साधना में आपको अपने मन को समझना होगा। अगर मन नहीं मानता है तो आपको उसकी पिटाई करनी होगी। बैल जब खेतों में हल नहीं खींचता है, तब घोड़ा जब रास्ते पर चलने अथवा दौड़ने को तैयार नहीं होता है तो उसकी पिटाई करनी पड़ती है। हमने अपने आप को इतना पीटा है कि उसका कहना ही नहीं। हमने अपने आप को इतना धुलने का प्रयास किया है कि उसे हम कहीं कह नहीं सकते। इस प्रकार धुलने के कारण हम फकाफक कपड़े के तरीके से आज धुले हुए उज्ज्वल हो गए हैं। हमने अपने आप को रुई की तरह से धुलने का प्रयास किया है, जो धुलने के पश्चात फूलकर इतनी स्वच्छ और मोटी हो जाती कि उससे नई चीज़ का निर्माण होता। भगवान का भजन करने एवं नाम लेने के लिए अपना सुधार करना परम आवश्यक है। वाल्मीकि ने जब ये काम किया तो भगवान के परम प्रिय भक्त हो गए। उनकी वाणी में एक ताकत आ गई। उन्होंने डकैती छोड़ दी। उसके बाद भगवान का नाम लिया तो काम बन गया। कहने का मतलब ये है कि आप अपने आप को धोकर इतना निर्मल बना लें कि भगवान आपको मजबूर होकर प्यार करने लग जाए। राम नाम के महत्व से ज़्यादा आपकी जीभ का महत्व है। आप जीभ पर कंट्रोल रखिए, तभी काम बनेगा। जीभ पर काबू रखें। आप ईमानदारी की कमाई खाएं, बेईमानी की कमाई ना खाएं। हमने अपनी जीभ को साफ किया है, उसे इस लायक बनाया है कि गुरु का नाम लेकर जो भी वरदान देते वो सफल हो जाता है। आप भी जीभ को ठीक कीजिए ना। आप अपने आप को सही करें, अपने जीवन में सादा जीवन तथा उच्च विचार लाएं। इस सिद्धांत को जीवन का अंग बनाने से तो काम बनेगा। आपको खाने के लिए 2 मुट्ठी अनाज और तन ढकने के लिए थोड़ा सा कपड़ा चाहिए, जो इस शरीर को द्वारा आप सहज ही पूरा कर सकते हैं। फिर आप अपने जीवन को शुद्ध एवं पवित्र क्यों नहीं बनाते? अगर ये काम करेंगे तो आप भगवान की गोदी के हकदार हो जाएंगे। ऐसा बनकर आदमी बहुत कुछ काम कर सकता है। सादा जीवन के माने कसा हुआ जीवन। आपको अपना जीवन सादा बनाना होगा। माल मजा उड़ाते हुए, लालची और लोभी रहते हुए आप चाहे कि राम नाम का सार्थक हो जाएगा, नहीं, कभी सार्थक नहीं होगा। हमारे गुरु ने, हमारी महापुरुषों ने हमें ये सिखाया है हमें ये सिखाया है कि जो आदमी महान बने, ऊंचे उठे हैं, उन सभी ने अपने आप को तपाया है। आप किसी महापुरुष का इतिहास उठाकर पढ़कर देखें तो पाएंगे कि अपने को तपाने के बाद उन्होंने वर्चस्व प्राप्त किया और फिर जहाँ भी वो गए चमत्कार करते चले गए। तलवार से सिर काटने के लिए उसे तेज करना पड़ता है, पत्थर पर घिसना पड़ता है। आपको भी प्रगति के लिए अपने आप को तपाना होगा, घिसना होगा। हमने एक ही चीज़ सीखी है कि अपने आप को अधिक से अधिक तपाएं, अधिक से अधिक घिसें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा समाज के काम आ सकें। समाज की सेवा करना ही हमारा लक्ष्य है। अगर आप भी ऐसा कर सके तो बहुत फ़ायदा होगा, जैसा कि हमें हुआ है। साधना के पश्चात आराधना की बात बताता हूँ आपको कि आराधना क्या है और किसकी की जानी चाहिए। आराधना कहते हैं समाज सेवा को, जन कल्याण हो। सेवा धर्म व नगद धर्म है जो हाथों हाथ फल देता है। इसमें पहले बोना पड़ता है। आज से 8 वर्ष पूर्व हमारे पूज्य गुरुदेव जी ने हमारे घर पर आकर दीक्षा दी और ये कहा कि तुम बोने और काटने की बात मत भूलना।
कहीं भी कोई चीज़ फोकट में नहीं मिलती, चाहे वो गुरु हो या भगवान हो। हाँ, ये हो सकता है कि बोया जाए और काटा जाए। हमें मक्के का एक ही बीज बोते हैं, ना तो जाने कितने हजार हो जाते हैं। यही बंजारे के साथ भी होता है। उन्होंने हमसे कहा कि बेटे, फोकट में खाने की विद्या या मांगने की विद्या छोड़कर बोने और काटने की विद्या सीख, इससे ही तुम्हें फ़ायदा होगा। उन्होंने इसके लिए विधान भी बतलाया कि तुम्हें 24 साल तक गायत्री के महापुच्चारण करने होंगे। इस समय जौ की रोटी या छाछ पर रहना ही होगा। उन्होंने जो विधि हमें बताई उसे हमने नोट कर लिया था। इसमें उन्होंने हमें एक नई विधि बतलाई। वो विधि बोने और काटने की थी। उन्होंने कहा कि जो भी तेरे पास है उसे भगवान के खेत में बो दो। ये भी कहा कि 3 चीज़ें भगवान की दी हुई है और एक चीज़ तुम्हारी कमाई हुई है, शरीर, बुद्धि और भावना। ये तीनों चीज़ें भगवान ने दी है। ये 3 शरीर स्थूल, सूक्ष्म और कारण के प्रतीक हैं। इनमें 3 चीज़ें भरी रहती हैं। स्थूल में श्रम, समय, सूक्ष्म में मन, बुद्धि, कारण में भावना। इसके अलावा जो चौथी चीज़ है वो धन संपन्नता, जो मनुष्य कमाता है, इसे भगवान नहीं देता है। भगवान ना किसी को गरीब बनाता है ना अमीर। भगवान न किसी को धनवान बनाता न कंगाल बनाता है। ये तेरा बनाया हुआ है, इसे तू बोना शुरू कर। हमने कहा, कहाँ बोया जाए? उन्होंने कहा, भगवान के खेत में। हमने पूछा, भगवान कहाँ हैं? उनका खेत कहाँ है? उन्होंने हमें इशारा करके बतलाया कि ये सारा विश्व ही भगवान का खेत है। ये भगवान विराट हैं, इसे ही विराट ब्रह्मा कहते हैं। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने इसी विराट ब्रह्मा का दर्शन कराया था। उन्होंने दिव्य चक्षु से उनका दर्शन कराया था। यही उन्होंने कौशल्या जी को दिखाया था। हमारे गुरु जी ने कहा, जो भी कुछ करना हो इसी समय सृष्टि के लिए करना चाहिए। यही भगवान की वास्तविक पूजा कहलाती, इसे ही आराधना कहते हैं। इस वाणी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो सब्सक्राइब करा उसको तहे दिल से धन्यवाद आपको करते